वेलकम टू माय चैनल। फिर से हिस्ट्री आ रहा है। ये है, आज मैं आपको बलबन के बारे में बताऊंगा, जो स्लेव डायनेस्टी का एक महत्वपूर्ण किंग है। वो 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया। इनका दूसरा नाम है गियासुद्दीन बलबन, और दूसरा नाम भी उलगुर खान है। ठीक है, अब इनका अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा। ये 9th मालमुक किंग है, 9th, ये 9 में आता है। और आप देखा होगा स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, राजे सुल्तान के बारे में मैंने बताया। वो लोग मेजर किंग है। दूसरा किंग उतना उतना इम्पैक्ट नहीं है, और ये बलबन का तो थोड़ा इम्पैक्ट है, और ये 9th में आता है। तो इसको भी इसको दास स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं, इसको भी दास में बिक्री किया था। फिर बाद में इल्तुतमिश उसको खरीदता है, और इल्तुतमिश के टाइम में वो मिनिस्टर तक पहुंचता है। 40 चाहल गानी यानी 40 नोबल में भी वो पहुंच जाता है। इतना अचीवमेंट आता है। और ये राजा को, सुल्तान को भी बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन बाद में ये राजा सुल्तान को भी गद्दार करता है ये। तो इनका टाइम में कोर्ट पोएट था अमीर खुसरो, जो एकदम पॉपुलर था। अमीर खुसरो, जिसका कारण से हम लोग इसके बारे में जानते हैं, अमीर खुसरो। और इसने क्या किया, जब नसीरुद्दीन, सुल्तान नसीरुद्दीन राजगद्दी में था, तो इसने अपना बेटी उसको शादी में दिया। तो उसके बाद में और मिनिस्टर पोजीशन में आता है। जब ये मर जाता है, तो वो राजा बनता है, वो सुल्तान बनता है। तो इनके समय में भी बहुत प्रॉब्लम था, इंटरनल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम। इंटरनल प्रॉब्लम में डुअर, मलवा, बुंदेलखंड, राजस्थान, मेवात, काखेर में विरोध हुआ था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डुअर, मलवा, बुंदेलखंड, राजस्थान, मेवात, काखेर जगह में विद्रोह हुआ था। लेकिन इन्होंने शांत किया, और इन्होंने वेस्टर्न गेट को भी बंद कर दिया ताकि सेफ्टी के लिए, पश्चिम गेट। और बंगाल में भी विद्रोह हुआ था, बंगाल में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, उसको उसने शांत किया। और सबसे बड़ा थ्रेट था मंगोल्स। ये आप याद कीजिए, मंगोल्स बाद में आपको पढ़ेंगे, अकबर लोग का परदादा लोग, मंगोल्स लोग भी बहुत आगे थ्रेट करता था उसको। तो इनका अचीवमेंट देखिए, इनका अचीवमेंट ये है, मैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार में बताऊंगा। तो ब्रोक चाहल गानी ग्रुप, जैसे किंग पहले इनका आगे राजा था, जो 40 मिनिस्टर के अनुसार चलता था। 40 मिनिस्टर जो बोलता था उसका बात सुल्तान मानता था, और सुल्तान उसका अधीन में था। जैसे अभी का सिस्टम में देखने से संसद जैसा सिस्टम, जब संसद से पास होगा तो प्राइम मिनिस्टर करेगा, उसी तरह से था। लेकिन ये किया बलबन, इसको सब हटा दिया, नहीं चाहिए ये 40 सिस्टम को हटा दिया। वो खुद भी एक जमाने ये में था, ये हटा दिया। वो जो डिसीजन वो खुद लेना चाहता था, यानी डिक्टेटरशिप जैसा। और इन्होंने शुरू किया सीज द पाइबोस, जिसका मतलब सुल्तान का पेड़ को उसको चुमन करना है और उसको इज्जत करना है। और इन्होंने सिस्टम शुरू किया स्पाइस, जासूस। इनका बहुत जासूस था, हर जगह में जासूस था, जो मतलब गांव का रिपोर्ट, शहर का रिपोर्ट उसको देता था, और जो विरोध करता था उसको मार देता था। एकदम खतरा, उसका पॉलिसी खतरा था। और 11 में डिवाइन अथॉरिटी, मतलब वो अपने आप को ईश्वर जैसे सोचता था, मतलब ईश्वर ने उसका रखा है, वो संसार का ईश्वर वो है बोल के आदमी लोगों को वो कहता था। और इनका ये पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बहुत तगड़ा है। ये आपको कॉलेज में भी पढ़ना है। ये ब्लड आयरन पॉलिसी मतलब जो एक्सटर्नल, मतलब बाहर का, इंटरनल अंदर का। यदि कोई विरोध होता है, कोई गद्दार में, तो उसको सबके सामने मार दिया जाता था। एकदम कड़ा शासन था, मतलब कोई मतलब फ्लेक्सिबल नहीं था, एकदम कड़ा शासन से वो शासन करता था। तो एक बार क्या हुआ, उसका बेटा मर जाता है एक विरोध में, बंगाल के विरोध में। तो जब उसका बेटा मरता है, तभी वो नहीं रोता है, वो अपने आप को सुल्तान जैसा कमजोर सुल्तान नहीं दिखा देता है। और इसी तरह से इनका सबसे बड़ा पॉलिसी है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ये आपको पढ़ना है। और ये चालानी, ये 40 वाले इन्होंने खत्म किया, और डिवाइन अथॉरिटी, और आपको वृत्तांत में कॉलेज में और पढ़ना है। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और वो मर जाता है 1287 में, और बहुत बड़ा किंग था, और एकदम कूट शासन करता था। और इनका बाद में जो राजगद्दी में है वो उतना अच्छा नहीं था। इसी तरह से स्लेव डायनेस्टी, ये स्लेव डायनेस्टी में आता है, SLAV, स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाता है, फिर खिलजी डायनेस्टी शुरू होता है। तो प्लीज मेरा वीडियो शेयर कीजिए। इसी तरह से हिस्ट्री का रोचक शॉर्ट वीडियो में आपको और लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड शेयर।